जहां भी कांग्रेस पार्टी अलायंस में होती है वो अलायंस टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इसीलिए देखिए ना, बिहार में महागठबंधन बन चुका है। कांग्रेस आरजेडी के खिलाफ, लेफ्ट के खिलाफ, वीआईपी के खिलाफ लड़ रही है। तेजस्वी जी को चेहरा बनाने से इनकार कर रही है। और अब महाराष्ट्र में भी महाविकास अघाड़ी नहीं है ये एमवीए, ये महाविभाजन अघाड़ी बन चुका है। वहां पर भी जो राजनीतिक निकाह फरमाया था वो अब 3 तलाक में तब्दील हो चुका है, क्योंकि इनके पास कोई कॉमन तो कुछ होता नहीं है। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक इनके अलायंस में नो मिशन नो विजन, ओनली अपना अपना एम्बिशन, अपना अपना पोजीशन, अपना अपना करप्शन, कंफ्यूजन और डिवीजन की पॉलिटिक्स लेकर ये लोग साथ चलते हैं। तो कितने दिन साथ में रहेंगे भाई? उद्धव सेना और कांग्रेस में क्या कॉमन है? क्या नेचुरल पार्टनर्स है? उद्धव सेना सावरकर जी का सम्मान करने की बात करती है, कांग्रेस गालियां देती है। उद्धव जी हिंदुत्व की बात करती है, कांग्रेस गालियां देती है हिंदुत्व को। तो हर जगह जहां पर भी कांग्रेस पार्टी आई वहां पर अलायंस जो है वो इसी प्रकार से चरमराई, क्योंकि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है। सर, बिहार में पप्पू यादव फेस होंगे, नॉट तेजस्वी, ये उन्होंने तेजस्वी को लेकर जो कहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, तेजस्वी यादव जी के लिए एक और बुरी खबर, उन्होंने तो बड़े प्यार के साथ, उन्होंने तो बड़े गाजे बाजे के साथ राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया, पर ना राहुल गांधी उन्हें चेहरा मानने को तैयार है बिहार का, ना उनको पप्पू यादव मानने को तैयार है, ना उदित राज मानने को तैयार है, ना अल्लावरू मानने को तैयार है, ना सचिन पायलट मानने को तैयार है। और अब तो पप्पू यादव ने कहा है कि असली चेहरा तो राहुल गांधी है। तो मुझे लगता है कि इस गठबंधन में तेजस्वी जी के साथ बार बार जो अपमानजनक व्यवहार किया गया है, ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी को एम की तो बड़ी चिंता है, वाई की चिंता नहीं है। मतलब एम मतलब मेरी, माई चिंता तो है, पर यू, योर, इसकी चिंता नहीं है। और इसीलिए तेजस्वी जी को एक और झटका पड़ा है। अब पता नहीं तेजस्वी जी के घर के बाहर कौन सा गाना चल रहा होगा, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। जेएमएम गठबंधन से अलग रहने के लिए खुद के, देखिए, ये विचित्र ऐसा अलायंस है महागठबंधन की सेकंड फेज भी नॉमिनेशन के हो चुके हैं। तब 243 सीट पर 255 से 260 कैंडिडेट उतारे गए हैं। मतलब कि कम से कम 11 से 12 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, और इसको ये फ्रेंडली फाइट बता रहे हैं। हमारे एनडीए में मिशन विशन है, घटक दल होते हैं। एमजीबी में मिशन विशन नहीं, केवल कंफ्यूजन है और पटक दल होते हैं, एक दूसरे को पटकने में पूरे तरह से व्यस्त है। और जेएमएम को तो कोई स्पेस या सीट ही नहीं दी। जेएमएम जो आदिवासी समाज का नेतृत्व करने का दावा करती है, ऐसी पार्टी को ही इन लोगों ने बाहर कर दिया है। और अब जेएमएम कांग्रेस पर भी निशाना साध रही है, आरजेडी पर भी। हमारी तो उनके साथ मैं कह सकता हूं कि केवल संवेदनाएं ही हम उनको प्रकट कर सकते हैं। सर, देखिए, जिस प्रकार से 243 सीट पर 255 से 260 कैंडिडेट उतारकर महागठबंधन ने बताया है कि कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी, लेफ्ट, ये कोई एनडीए के खिलाफ नहीं, ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। और इसीलिए आप देखिए, ना इनका कोई एजेंडा क्लियर है, ना नेता या सीएम फेस क्लियर है, ना ये लोगों का सीट शेयरिंग क्लियर है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये एक तरफ तो एनडीए है मिशन और विजन के साथ, दूसरी तरफ ये केवल कंफ्यूजन के साथ। और जो एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्या वो प्रदेश के लिए एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं? अब तो कांग्रेस और आरजेडी में भी इन फाइटिंग शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के नेता अफाक आलम बोलते हैं टिकट बेचे गए, आरजेडी के विधायक मदन शाह बोलते हैं कि टिकट बेचे गए संजय यादव जी के द्वारा। तो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस वर्सेस आरजेडी, आरजेडी वर्सेस ऑल, यही चल रहा है इनके अलायंस में।